कल हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा जिसमें हमने सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स और सन के बारे में पढ़ा। आज हम एक नई चीज पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन स्टार्स का एक ग्रुप होता है। जैसे आप शाम को ऊपर देखते हो, वहां एक स्टार्स का ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन इसकी खासियत होती है, ये जो स्टार्स का ग्रुप होता है ना, ये कोई खास शक्ल बनाते हैं, कोई खास पैटर्न बनाते हैं। मिसाल के तौर पर स्टार्स का एक ग्रुप है, वो बनाते हैं ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है स्टार्स का, इन्होंने क्या बनाया है? एक खास शक्ल। इसी ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। समझ में आया? तो कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? ये एक स्टार्स का ग्रुप होता है, ठीक। ये स्टार्स का एक ग्रुप होता है। वो क्या बनाते हैं? एक स्पेशल पैटर्न या स्पेशल शेप बनाते हैं। उसी ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। अब आप बताओगे, हम शाम को ऊपर देखते हैं, हमें वहां स्टार्स का एक ग्रुप दिखता है, क्या उसको कॉन्स्टेलेशन बताएंगे? अगर वो कोई खास शक्ल बनाता है या कोई खास पैटर्न बनाता है, तब आप उसको क्या कह सकते हो? कॉन्स्टेलेशन। अगर वो कोई शक्ल नहीं बनाता है तो फिर उसको कॉन्स्टेलेशन नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर आपने ऐसे एक ग्रुप देखा स्टार्स का, ऐसे ऐसे, ये कोई खास शक्ल नहीं बनाते हैं। समझ में आया? ये स्टार्स का एक ग्रुप है जो कोई खास शक्ल नहीं बनाते हैं। इस ग्रुप को हम कॉन्स्टेलेशन नहीं कहेंगे। अब आपने क्या देखा? एक और ग्रुप देखा स्टार्स का, ऐसे। आपको नहीं लगता ये कोई खास पैटर्न बना रहे हैं? कौन सा पैटर्न बना रहे हैं? ट्रायंगल का। तो ये ऐसे ट्रायंगल का बना रहे हैं। इसी ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। तो कॉन्स्टेलेशन क्या है? एक ग्रुप स्टार्स का जो एक खास शक्ल बनाते हैं, एक खास पैटर्न बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म ए रिकॉग्नाइजेबल शेप और पैटर्न। ये स्टार्स का एक ग्रुप होता है जो एक खास किस्म की शक्ल बनाते हैं। समझ में आया? अगर आपने ऐसा एक ग्रुप देखा जो कोई शक्ल नहीं बनाता है, इसको हम कॉन्स्टेलेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे मिसाल, आपने शाम को आसमान की तरफ देखा, आपने स्टार्स का एक ग्रुप ऐसे देखा, ऐसे। आपको नहीं लगता ये एक खास किस्म की शक्ल बनाते हैं? ऐसे क्या बनाया इन्होंने? रेक्टेंगल। समझ में आया? इसी ग्रुप ऑफ स्टार्स को, इन चार स्टार्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। समझ में आया? इसका मतलब कॉन्स्टेलेशन होता है वो ग्रुप स्टार्स का जो एक खास पैटर्न, कोई खास शेप बनाते हैं, ठीक। अगर आपने आसमान की तरफ देखा, वहां बहुत सारे स्टार्स हैं, एक ग्रुप है स्टार्स का, लेकिन वो कोई खास शक्ल नहीं बनाते, क्या उसको हम कॉन्स्टेलेशन कहेंगे? नहीं। कॉन्स्टेलेशन सिर्फ उस ग्रुप को कहते हैं, स्टार्स के उस ग्रुप को कहते हैं जो एक खास पैटर्न, एक खास शेप बनाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। मिसाल के तौर पर मान लीजिए ऐसे एक स्टार है, ऐसे हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक। अगर हम इनको जोड़ेंगे, आपको नहीं लगता ये कोई खास पैटर्न बनाते हैं? जरा बताओ क्या बनाते हैं? क्वाड्रिलेटरल। समझ में? तो जो स्टार्स मिलके एक खास पैटर्न, एक खास शेप बनाते हैं, उन्हीं स्टार्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। इसलिए हम कहते हैं ये एक स्टार्स का ग्रुप है, ठीक है। तो कॉन्स्टेलेशन क्या है? स्टार्स का एक ग्रुप। वो स्टार्स क्या करते हैं? वो कोई खास शक्ल या कोई खास पैटर्न बनाते हैं, उन्हीं स्टार्स को हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। अगर उन्होंने कोई खास शक्ल या पैटर्न नहीं बनाया तो हम उनको कॉन्स्टेलेशन नहीं कहते। समझ में आया? अच्छा, ये हो गया कॉन्स्टेलेशन। अब दुनिया में कॉन्स्टेलेशंस जो है वो 88 डिस्कवर किए गए हैं। कितनी कॉन्स्टेलेशंस? 88 कॉन्स्टेलेशंस। याद रखा? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा, बताओ दुनिया में कितनी कॉन्स्टेलेशंस डिस्कवर हुई है, तो आंसर क्या होगा? 88। समझ में? 88 कॉन्स्टेलेशंस जो है वो डिस्कवर हुई है। अब ये जो कॉन्स्टेलेशंस है, इनका एक हिंदी नाम है। क्या है? एक हिंदी नाम है। इनको हिंदी में कहते हैं नाका शातरास, ये इनका हिंदी नाम है।
तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कॉन्स्टलेशंस का हिंदी नाम क्या है, नाका शातरास, ठीक है। तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक खास शक्ल या कोई खास पैटर्न बनाते हैं। कितनी कॉन्स्टलेशंस डिस्कवर हुई है, 88, ठीक। अच्छा, कॉन्स्टलेशंस को हिंदी में क्या कहते हैं, नाका शातरास। कितनी कॉन्स्टलेशंस डिस्कवर हुई है, 88। इनमें से 3 जो है, 3 कॉन्स्टलेशंस वो काफी ज्यादा खास है, समझ में आया, और वही 3 आपको पढ़नी है। उनमें से पहली जो है वो है यूरसा मेजर, या इसी का दूसरा नाम है बिग डिपर, इसी का तीसरा नाम है बिग बियर। तो पहली कॉन्स्टलेशन जो है, कुल मिला के 88 कॉन्स्टलेशंस है, लेकिन 3 खास है, वही 3 हमने पढ़नी है। उनमें से पहली कॉन्स्टलेशन है जिसको हम बोलते हैं उर्सा मेजर, उसका दूसरा नाम है बिग डिपर, उसका तीसरा नाम है बिग बियर, समझ में आया। तो 3 नाम इस कॉन्स्टलेशंस के हैं। अब एक चीज देखो, ये जो कॉन्स्टलेशन है ना, इसमें 7 ब्राइट स्टार्स है। क्या है, 7 ब्राइट स्टार्स है। और भी स्टार्स है इसमें, लेकिन वो डिम होते हैं, वो दिखाई नहीं देते आसानी से, समझ में आया। वो किसी टेलीस्कोप से दिखाई देंगे, किसी इंस्ट्रूमेंट से दिखाई देंगे, लेकिन आसानी जो स्टार्स दिखते हैं ना इसके, वो 7 है, समझ में आया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा उर्सा मेजर में कितने स्टार्स है, तो आप क्या बताओगे, 7 स्टार्स है। हालांकि और भी है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। जो ब्राइट स्टार्स है ना, जो हमें दिखाई देते हैं आराम से, वो कितने हैं, 7 स्टार्स, समझ में आया। तो उर्सा मेजर में 7 स्टार्स है। उसमें वो कैसी शक्ल बनाते हैं, देखो ये कैसे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, मतलब इस तरह से बनाते हैं। वन 2 3 4 5 6 7, ये है उर्सा मेजर की शक्ल, समझ में आया। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा उर्सा मेजर में कितने स्टार्स होते हैं, आंसर क्या है, 7। हालांकि इससे ज्यादा है, बट वो नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा, ये 7 क्या है, ये ब्राइट स्टार्स है जो हमें आराम से दिखाई देते हैं, ठीक। इसको हम बिग बियर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक बियर की शक्ल बनाता है। किसकी, बियर जो है, बालू जो है, उसकी शक्ल बनाता है। अब आप बताओगे ये तो बियर है ही नहीं, मैंने कहा ना ये कितने स्टार्स है, 7 ब्राइट स्टार्स, इसके और भी स्टार्स है, समझ में आया। तो अगर उन सारे स्टार्स को मिलाएंगे तो क्या बनता है, एक बड़ा बालू बनता है, बियर। तो फिर हम वो क्यों नहीं बनाते, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जो प्रोमिनेंट स्टार्स है, जो हमें दिखाई देते हैं, हम वही बनाते हैं। वरना अगर इसके सारे स्टार्स बनाएंगे तो क्या शक्ल बन जाएगी, बियर की। अब इन 7 स्टार से कैसी शक्ल बनती है, देखो या तो काइट बनती है ना, आप इसको देखिएगा तो काइट बनती है, ठीक। अगर हम इसको हटाएंगे तो फिर क्वेश्चन मार्क भी बनता है, और क्वेश्चन मार्क भी बनता है, समझ में आया, ऐसे है ना, क्वेश्चन मार्क। तो ये काइट भी बनाते हैं, ये क्वेश्चन मार्क भी बनाते हैं, ठीक। ये है पहला कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर, जिसके 3 नाम हैं, एक ये बिग डिपर और बिग बियर। इसमें कितने स्टार्स है, 7, ठीक है। इसको बिग बियर क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम सारे स्टार्स को मिलाएंगे तो ये बियर की शक्ल बनाता है, बालू की। लेकिन हमें सिर्फ 7 ऐसे आराम से दिखाई देते हैं, इसलिए हम वही 7 बनाते हैं। और वो 7 कैसे होते हैं, इस तरह से। ये क्या शक्ल बनाते हैं, काइट या क्वेश्चन मार्क, समझ में आया। अब एक और चीज देखो, ये जो 1 और 2 है और 3 है और ये 4 है, 1 2 3 और 4, ये क्या बनाते हैं, ये बॉडी बनाते हैं, उर्सा मेजर की बॉडी बनाते हैं। उसमें क्या आता है, 5 6 और 7, ये क्या बनाते हैं, टेल। तो 1 2 3 4 जो है ये बनाते हैं बॉडी, 5 6 7 जो है ये बनाते हैं टेल, ठीक। इसमें भी एक खास बात और है कि जो स्टार 1 और 2 है, स्टार 1 और 2 है, इनको हम बोलते हैं पॉइंटिंग स्टार्स, पॉइंटिंग स्टार्स या पॉइंटर्स।
समझ में आया? इनको हम पॉइंटिंग स्टार्स भी बोलते हैं या पॉइंटर्स भी बोलते हैं। किनको? इन स्टार्स को, 1 और 2 को। समझ में आया? इनको हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने कल आपको एक स्टार के बारे में बताया था जिसका नाम है पोल स्टार, याद है? ध्रुव तारा। समझ में आया? अच्छा, अगर आपको वो ध्रुव तारा देखना है ना, ध्रुव तारा अगर देखना है तो जब भी हम इस कॉन्स्टेलेशन को कभी देखेंगे, ध्रुव तारा देखने का बहुत आसान तरीका है। वो क्या है? हमें यहां से देखना है, यहां से 1 और 2 से इधर। अगर हम 1 और 2 से ऐसे सीधे एक लाइन डालेंगे, यहां पे होता है पोल स्टार, जिसको हम बोलते हैं ध्रुव तारा। समझ में आया? बिल्कुल किसके सीध में? स्टार 1 और 2 के बिल्कुल सीध में। समझ में आया? इसीलिए इनको हम बोलते हैं पॉइंटिंग स्टार्स। ये किसकी तरफ पॉइंट करते हैं? पोल स्टार की तरफ। समझ में आया? तो जब भी आपको पोल स्टार देखने का मन करे तो पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? ये कॉन्स्टेलेशन। फिर करना क्या है? आपने यहां से देखना है, यहां से बिल्कुल इसी के सीध में, इस तरह से जो सामने आपको स्टार दिखेगा वो पोल स्टार होगा। समझ में आया? तो इनके बिल्कुल सीध में पोल स्टार है, मतलब ये किसकी तरफ पॉइंट करते हैं? पोल स्टार की तरफ। इसीलिए इनको बोलते हैं पॉइंटिंग स्टार्स या पॉइंटर्स। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बता पोल स्टार कैसे दिखाई देता है, आप क्या बताओगे? जो उर्सा मेजर है उसके जो पॉइंटिंग स्टार्स है उनके बिल्कुल सीधे देखो, वहां जो आपको स्टार दिखेगा उसको हम बोलते हैं पोल स्टार। समझ में आया? अच्छा, ये जो उर्सा मेजर है ये हमें दिखाई देती है स्काई के नॉर्दर्न पार्ट में। कब? नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न स्काई दिखती कब है? समर में। समर में कब? अप्रैल से सितंबर तक। समझ में आया? ये है कॉन्स्टेलेशन। तो जब भी आपको ये कॉन्स्टेलेशन देखने का मन करे तो आपने क्या करना है? अप्रैल से सितंबर तक आप रोज देखिए किस हिस्से की तरफ? आसमान के नॉर्दर्न हिस्से की तरफ, नॉर्थ पार्ट की तरफ। कभी ना कभी आपको अप्रैल से सितंबर तक ये कॉन्स्टेलेशन दिखाई देगी। जब आप ये कॉन्स्टेलेशन देखोगे उसके बाद आपने क्या करना है? आपने कहां से देखना है? इन पॉइंटिंग स्टार्स के बिल्कुल सीधे, वहां आपको क्या दिखाई देगा? पोल स्टार। तो एक तो हम कॉन्स्टेलेशन भी देख सकते हैं और पोल स्टार भी देख सकते हैं। समझ में आया? लिखो इसको। उसके बाद बात करते हैं एक और कॉन्स्टेलेशन की। कुल मिला के कॉन्स्टेलेशंस कितनी हैं? 88। उनमें से मशहूर कितनी हैं? 3। उन 3 में से एक हमने पढ़ी जिसको हम कहते हैं उर्सा मेजर। ठीक। उसके बाद एक और है दूसरी कॉन्स्टेलेशन, उसको बोलते हैं उर्सा माइनर। इस नाम से ही आपको पता चला होगा कि जो हमने पहले कॉन्स्टेलेशन पढ़ी वो और ये दोनों सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ किसका है? मेजर और माइनर का। मतलब वो बड़ी है, ये छोटी है, वरना ये दोनों कॉन्स्टेलेशंस सेम होती है। समझ में आया? ये भी ऐसी ही होती है, देखो इस तरह से, ये इस तरह से, बस थोड़ी सी छोटी है, वरना ये भी कैसी है? बिल्कुल उसी की तरह। समझ में आया? ये इसका मतलब इसमें भी कितने स्टार्स है? 7। फिर से वही कहानी, क्या इसमें सिर्फ 7 स्टार्स है? नहीं, इसमें भी और स्टार्स है, लेकिन वो डिम होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। समझ में आया? तो उर्सा मेजर और उर्सा माइनर दोनों सेम होते हैं, बस फर्क ये है कि वो बड़ी है, ये छोटी है। इसकी खासियत क्या होती है कि इसके जो स्टार्स है ना, स्टार्स आर क्लोज टू ईच अदर। जो उर्सा मेजर है उसमें स्टार्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, लेकिन उर्सा माइनर में स्टार्स जो है वो एक दूसरे से नजदीक नजदीक होते हैं, इसीलिए छोटी है। समझ में आया? तो उर्सा माइनर छोटी क्यों है? क्योंकि इसमें स्टार्स एक दूसरे के नजदीक नजदीक होते हैं। उर्सा मेजर में स्टार्स दूर दूर होते हैं, इसीलिए वो बड़ी है। ठीक। तो ये एक खासियत इसकी है कि इसमें स्टार्स नजदीक नजदीक है, उर्सा मेजर में दूर दूर है। एक और चीज,
इसमें जो स्टार्स है वो डिमर होते हैं। डिमर मतलब जितने स्टार्स उर्सा मेजर में चमकते हैं ना, उतनी चमक इन स्टार्स में नहीं है। मतलब ये उतना नहीं चमकते। उर्सा मेजर के स्टार्स बहुत ज्यादा चमकते हैं, लेकिन ये उतना नहीं चमकते, उनसे थोड़ा कम चमकते हैं। इसीलिए हम इनको बोलते हैं ये डिमर होते हैं, मतलब ये थोड़ा कम चमकते हैं। ठीक है, तो ये दो है डिफरेंसेस किनके बीच में, उर्सा मेजर उर्सा माइनर के। तो दूसरी कॉन्स्टेलेशन कौन है, उर्सा माइनर। इसको माइनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये छोटी है। छोटी क्यों है, क्योंकि स्टार्स एक दूसरे के नजदीक है। अच्छा, इसके स्टार्स कैसे होते हैं, डिमर, मतलब ये उतने नहीं चमकते हैं जितने कौन चमकते हैं, उर्सा मेजर के। याद रखा। अच्छा, इसके भी और नाम है, दूसरा नाम इसका है लिटिल बियर। ठीक है, बियर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि अगर हम इसके सारे स्टार्स मिलाएंगे तो ये किसकी शक्ल बनाता है, बियर की। हमने यहां कौन से स्टार्स बनाए हैं, सिर्फ वो जो ज्यादा चमकते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। वरना इसमें और भी स्टार्स हैं, लेकिन वो हमें नहीं दिखाई देते, वो काफी ज्यादा डिम होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सारे स्टार्स को मिलाएंगे किसकी शक्ल बनती है, लिटिल बियर की, छोटे बालों की। उर्सा मेजर किसकी शक्ल बनाता है, बड़े बालों की। याद रखा। अच्छा, इसका हिंदी में एक नाम है DH ध्रुवा मत्स्य, ये इसका हिंदी नाम है। समझ में आया, किसका, उर्सा माइनर का। अब उर्सा माइनर में अभी क्या होता है, 1 2 3 4 ये बनाते हैं बॉडी, 5 6 7 ये बनाते हैं टेल। लेकिन इसकी एक खासियत है, मैंने आपसे उर्सा मेजर में कहा कि अगर आपको पोल स्टार देखना है, ध्रुव तारा देखना है, आप कैसे देखेंगे, आपने इन पॉइंटिंग स्टार्स के बिल्कुल सीध में देखना है, बिल्कुल सीधे। जो आपको सामने स्टार मिलेगा वो कौन होगा, पोल स्टार। लेकिन किसके सीधे, उर्सा मेजर के सीधे। आपको पता है वो पोल स्टार कहां होता है, वो उर्सा माइनर के यहां बिल्कुल टेल के पास होता है। समझ में आया। तो अगर आपसे किसी ने पूछा ये पोल स्टार कहां होता है, उर्सा मेजर के, अगर आप पॉइंटिंग स्टार्स के बिल्कुल सीधे देखोगे तो जो सामने स्टार दिखेगा वो क्या होगा, पोल स्टार। लेकिन उर्सा माइनर में कहां होता है ये पोल स्टार, उसकी टेल पर। समझ में आया। तो बिल्कुल उसकी टेल पर इस तरह से। अगर हम दोनों की शक्ल इस तरह बनाएंगे, ऐसे बनाते हैं, ऐसे, इस तरह से। देखिए, मान लीजिए ये है कौन, उर्सा मेजर। इसके अगर आप पॉइंटिंग स्टार्स जो है 1 और 2, इनके बिल्कुल सीध में देखेंगे तो आपको सामने क्या दिखेगा, पोल स्टार। लेकिन ये उर्सा माइनर की किस पोजीशन पर है, उर्सा माइनर की टेल के साथ मिलता है। समझ में आया। तो ये दो कॉन्स्टेलेशंस ऐसी होंगी। पोल स्टार कहां है, जिसको हम बोलते हैं ध्रुव तारा, ये पोल स्टार है। इसका दूसरा नाम है पोलैरिस भी, पोलैरिस। अच्छा, अगर उर्सा मेजर से देखना चाहते हो तो पॉइंटिंग स्टार जो है 1 और 2, इनके बिल्कुल सीधे देखो, स्काई के नॉर्दर्न हिस्से में। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सीधे देखो, सामने जो आपको स्टार दिखेगा वही है पोल स्टार। लेकिन आपसे कोई सवाल पूछेगा कि पोल स्टार उर्सा माइनर के हिसाब से कहां है, ये उर्सा माइनर की किस पोजीशन पर है, टेल पर। उर्सा मेजर की किस पोजीशन पर है, पॉइंटिंग स्टार्स के बिल्कुल सीधे, वहां टेल पर, यहां बिल्कुल सीधे। समझ में आया। इस तरह से ये होंगे। अच्छा, अब एक और बात, ये जो उर्सा माइनर है, मैंने आपको उर्सा मेजर के बारे में क्या बोला, ये हम कब देखते हैं, समर में, अप्रैल से सितंबर तक, नॉर्दर्न हिस्से में। ठीक है, उर्सा माइनर जो है ये भी हमें समर में दिखती है। कहां, नॉर्थ वाले हिस्से में, नॉर्दर्न स्काई में, बिल्कुल वैसे ही जैसे उर्सा मेजर दिखती है। लेकिन ये हमें सिर्फ जुलाई में दिखाई दे सकती है। तो अगर आप उर्सा माइनर को देखना चाहते हैं, आपको जुलाई के महीने में नॉर्दर्न हिस्से में रोज देखना पड़ेगा शाम को। तो वहां आपको क्या दिखाई देगा, उर्सा माइनर। ये कब दिखाई देगा, समर में ही, नॉर्दर्न पार्ट में ही, बट अप्रैल से सितंबर तक कभी भी दिख सकता है।
ये सिर्फ कब दिखेगा? जुलाई में। समझ में आया? तो ये है कुछ बातें उर्सा माइनर के बारे में। उर्सा माइनर क्या है? एक कॉन्स्टेलेशन है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ठीक है। अच्छा, इसके स्टार्स कैसे होते हैं? बहुत क्लोज होते हैं। अच्छा, स्टार्स कैसे होते हैं? डिमर, उतने नहीं चमकते हैं, थोड़ा कम चमकते हैं उर्सा मेजर से। इसका एक और नाम क्या है? लिटिल बियर, क्योंकि ये छोटा होता है। इसका हिंदी में क्या कहते हैं? दुर्वा मत्स्या। ये हमें कब दिखता है? समर में, जुलाई के महीने में नॉर्दर्न स्काई में, नॉर्दर्न पार्ट जो है वहीं से दिखता है। अच्छा, पोल स्टार उर्सा माइनर के किस पोजीशन पर है? ये बिल्कुल टेल के सीध में है। उर्सा मेजर के किस हिस्से पे है? पॉइंटिंग स्टार 1 और 2 के बिल्कुल सीधे है। समझ में आया? लिखो इसको। उसके बाद जो तीसरी कॉन्स्टेलेशन है उसका नाम है ओरियन। तो पहली कॉन्स्टेलेशन क्या है? उर्सा मेजर। दूसरी कॉन्स्टेलेशन क्या है? उर्सा माइनर। तीसरी कॉन्स्टेलेशन क्या है? उसको हम बोलते हैं ओरियन, ORION, ओरियन। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं हंटर। क्या बोलते हैं? हंटर। हंटर किसको बोलते हैं? शिकारी को, जो जानवरों का शिकार करता है। अगर हम इस ओरियन कॉन्स्टेलेशन के सारे स्टार्स बनाएंगे, ब्राइट भी डिम भी, तो ये किसकी शक्ल बनाता है? एक हंटर की, इसलिए इसको हंटर भी बोलते हैं। इसका एक हिंदी नाम भी है, वो है मिर्गा। तो इसके 3 नाम हैं, ओरियन, हंटर या मिर्गा। हंटर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अगर हम इसके सारे स्टार्स बनाएंगे तो ये कहां दिखता है? तो ये कैसा दिखता है? हंटर जैसा। समझ में आया? अच्छा, इसमें होते हैं 8 प्रोमिनेंट स्टार्स। कितने? 8 स्टार्स। क्या इसमें सिर्फ 8 स्टार्स होते हैं? नहीं, और भी होते हैं, लेकिन ये 8 स्टार्स जो है ये ब्राइट होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। देखो ये कैसी होती है। ये एक स्टार ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, ये होता है ओरियन कॉन्स्टेलेशन। समझ में? अच्छा, इसकी नेमिंग करते हैं। इसको हम ऐसे नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कितने स्टार्स हैं? 8 स्टार्स, ठीक है। क्या इसमें सिर्फ 8 स्टार्स है? नहीं, और भी है, लेकिन ये वो 8 स्टार्स है जो हमें आराम से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसके कितने नाम हैं? 3 नाम है, ओरियन, हंटर और मिर्गा, ठीक है। अच्छा, ये जो ओरियन कॉन्स्टेलेशन है, इसमें जो सबसे बड़ा स्टार है, सबसे बड़ा स्टार, वो यहां होता है। यहां इसका जो सबसे बड़ा स्टार है वो यहां होता है। इस स्टार का नाम है बीटल गियूज। तो ओरियन कॉन्स्टेलेशन का सबसे बड़ा स्टार कौन है? बीटल गियूज। ये कहां पे होता है? नंबर 2 पे। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ ओरियन कॉन्स्टेलेशन का सबसे बड़ा स्टार कौन है? बीटल गियूज। होता कहां है? नंबर 2 पर, ठीक है। और इसका जो सबसे ब्राइट स्टार हो ना, सबसे ज्यादा चमकीला स्टार होता है, वो इसके बिल्कुल अपोजिट होता है यहां। उसका नाम है राइगल। समझ में आया? तो ये है ओरियन कॉन्स्टेलेशन। ओरियन कॉन्स्टेलेशन में हमने 2 स्टार्स का नाम पढ़ा क्योंकि ये खास है। पहला है बीटल गियूज, ये इस कॉन्स्टेलेशन का सबसे बड़ा स्टार है। दूसरा है राइगल, वो कहां होता है? नंबर 8 पर। ये कैसा स्टार है? ओरियन कॉन्स्टेलेशन में जो सबसे ज्यादा चमकने वाला स्टार है ना, वो राइगल है। ये क्या है? सबसे बड़ा। ये क्या है? सबसे चमकने वाला। याद रखा? यही होता है ओरियन कॉन्स्टेलेशन। तो ओरियन क्या है? एक कॉन्स्टेलेशन है। इसके कितने नाम है? 3, ओरियन, हंटर और मिर्गा। हंटर क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि अगर हम इसके सारे स्टार्स बनाएंगे, ब्राइट भी डिम भी, तो फिर ये किसकी शक्ल बनाता है? हंटर की। हंटर मतलब शिकारी की। अच्छा,
इसमें कितने स्टार्स होते हैं? 8 स्टार्स है, और भी होते बट 8 ब्राइट प्रोमिनेंट होते हैं। इसमें सबसे बड़ा स्टार कौन है? बीटलग्यूज। सबसे चमकने वाला स्टार कौन है? राइगल। याद रखा। इसके खासियत देखिए, खूबी देखिए आप, ये जो स्टार्स है ना 4, 5, 6, ठीक है, आप इनके बिल्कुल सीधे चलिए। अब आप बताएंगे कहां से चलना है? वहां से कि यहां से? ईस्ट डायरेक्शन में, जहां से ईस्ट पड़ता है उसी डायरेक्शन में। मान लीजिए ऐसे, अगर आप 4, 5 और 6 स्टार, इन स्टार्स के बिल्कुल सीधे चलेंगे ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक, वहां आपको एक स्टार दिखेगा, उसको बोलते हैं साइरियस। क्या बोलते हैं? साइरियस। साइरियस वो स्टार है जो आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला स्टार कहा जाता है। याद रखा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे ज्यादा चमकने वाला स्टार आसमान में किसको माना जाता है? साइरियस को। साइरियस कहां होता है? अगर आप ओरियन कॉन्स्टेलेशन देखेंगे, उसके 4, 5, 6 स्टार्स के बिल्कुल सीधे चलेंगे, वहां आपको एक स्टार मिलेगा, वही होता है साइरियस। ये इसकी खूबी है कि जो आसमान में सबसे चमकने वाला स्टार है वो कहां होता है? वो ओरियन कॉन्स्टेलेशन के 4, 5, 6 स्टार जो है उनके बिल्कुल सीधे होता है। अब एक और बात, ये जो ओरियन कॉन्स्टेलेशन है ये हमें कब दिखती है? ये हमें विंटर में दिखाई देती है। समझ में आया? कब दिखाई देती है? विंटर में। ठीक, अगर आपको ये देखना हो तो आप सिर्फ इसको विंटर में देख सकते हो। ये है तीसरी कॉन्स्टेलेशन जिसको हम बोलते हैं ओरियन। इसके 3 नाम है, ओरियन, हंटर और मिर्गा। इसके 8 स्टार्स है जो ऐसे होते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? अगर आप इन स्टार्स के सीधे जाएंगे, वहां आपको सबसे ब्राइटेस्ट स्टार जो आसमान में पाया जाता है वो यही है, इनके सीधे होगा ये। इस कॉन्स्टेलेशन में सबसे बड़ा स्टार बेटलग्यूज, सबसे चमकने वाला स्टार राइगल। आपको ये कॉन्स्टेलेशन कब दिखाई देगी? विंटर में। लिखो इसको।